जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो धीरे धीरे में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। चलिए देखते हैं। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। द हेरोफेंट, 6 ऑफ wands, द वर्ल्ड, 5 ऑफ wands और क्वीन ऑफ पेंटिकल। अकेले हैं आपके बिना, कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, तेरी पलकों के साए में आकर चल मिलाओ। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ। चलिए साइन बता देते हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, और हमारे बीच द बर्ड आ गया है, तो सारे साइन आ गए। हमें लग रहा है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, पहले से ही हो सकते हैं या फिर इनके मिलने के बाद हुए हैं। और आप अर्थ साइन के हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कहीं दूर गए हो, मूव ऑन करने की कोशिश की उन्होंने आपसे, दूर जाने की कोशिश की है, या किसी किसी के पर्सन दूर चले गए और आपका सपना था इनके साथ जीने का, इनके साथ घूमने का, कहीं टूर पे जाने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। और आप दोनों के बीच में फाइट भी हुई है किसी बात को लेकर। और आपकी एनर्जी हम देख पा रहे हैं, आपने इन्हें सच्चा लव किया है, तन मन धन से इनको चाहा है। एक होता है ना कि किसी के लिए इतना ओवर पॉजिटिव होना और सब कुछ उसी को मान लेना, पूरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है, ऐसे मान लेना। और हो सकता है आप इनसे शादी भी करना चाहती हैं या चाहते हैं। देखो, कुछ लोग तो यहाँ इनमेच्योर हैं और कुछ लोग मेच्योर हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो थोड़े ईगोइस्ट है, जिद्दी टाइप के कह सकते हैं, थोड़ा अपनी चलाने वाले, अपनी बात को मनवाने वाले। इनको पता है कि आप कैसे मानेंगे, मैनिपुलेटिंग। ठीक है, आपकी सारी कमजोरियां इनको पता है कि आपको किस तरह से मनाना है और आप कैसे मानेंगे। शायद अपनी जिंदगी की किताब पूरी खोल के इनके सामने आपने रख दी है
कुछ छुपाया नहीं, आपकी हर कमजोरी इन्हें पता है। कभी कभी होता है ना, इंसान दुखती नस पे हाथ रख देता है, ऐसी ये है, बहुत इंटेलिजेंट है और अथॉरिटी पावर इनके पास है, होता है ना विजडम, अथॉरिटी। और देखो ये थोड़े से इमोशनल हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, इनके अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। अगर आप इनसे बाहर हुए, अपनी मनमानी की, तो वही चीजें अच्छी नहीं है। जब तक आप इनको लेकर सीरियस थे, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, इनसे एक्शन मांग रहे थे, मेरे लिए कोई एक्शन लो, कमिटमेंट दो, मुझे तुमसे शादी करना है, तुम्हारे साथ रहना है, हम तुमसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। आप इनके लिए पॉजिटिव थे, बिल्कुल मासूम थे, तब तक तो सब ठीक था। जहां आपने अपना अधिकार मांग लिए, इनसे दो चार सवाल क्या पूछ लिए, ठीक है, ये तो अपने पे आ गए। आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगा, शादी की बात की, हो सकता है इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया आपसे, और आप इस एनर्जी में आ गए, पेन में, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन मिला, आप दर्द में आ गए कि नहीं पूछते तो अच्छा होता, बेवजह पूछ लिए। हो सकता है इन्होंने डायरेक्ट वे में मना कर दिया हो, या फिर ये आपसे दूर हो गए हो, इन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हो कि बस इससे ज्यादा कुछ मत बोलना, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, और आप इस कंडीशन में आ गए कि आप बहुत ज्यादा पेन में आ गए। हो सकता है ये कहीं दूर चले गए आपसे, जहाँ पीस और शांति मिले उसकी तलाश में गए, लेकिन फिर भी एक वेट है, इनको तलाश है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है कोई, जिसके बारे में सोच रही है। थर्ड पार्टी का नाम लिए, थर्ड पार्टी हाजिर। ये पता है आपको कमिटमेंट क्यों नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि इनका दिल कहीं और लगा हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या है। थर्ड पार्टी के लिए ये अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि थर्ड पार्टी के बीच इनकी जो साइकिल चल रही है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आर्गुमेंट किसके बीच हुए, आपके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में। हो सकता है इन्होंने आपसे फाइट की है और आपको अकेला इन्होंने छोड़ दिया है, आप अकेले ही सफर कर रहे हैं। जो कुछ अचीव किया है आपने अकेला ही अचीव किया है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया आपका। और आप इनसे बे इंतहा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, इमोशनल जुड़ी हैं इनसे, ठीक है। अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग में खुद को अकेला पा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जजमेंट चाहते हैं कि जजमेंट हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो दो चीज तो है इनकी लाइफ में, एक आप है, थर्ड पार्टी है, ये दोनों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, एफर्ट लगाना चाहते, कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है, प्रैक्टिकल है, नजर आप पे पूरी रखते हैं ये। थर्ड पार्टी को लेके क्या डिजायर है इनकी, क्या सपना है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के बीच अभी इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपने इनसे कमिटमेंट मांगा और इन्होंने आपको मना कर दिया,
क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, ये दो जगह बटे हुए थे, इनका दिमाग दोनों तरफ घूम रहा था, आपको लेकर भी और थर्ड पार्टी को लेकर, इसलिए ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आपने जब जब इनसे कमिटमेंट की बात की तब तब इन्होंने आपसे झगड़े किए, आप दोनों के बीच में फाइट हुई, क्योंकि नहीं चाहते ये आपको कोई कमिटमेंट देना, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ ये रहना नहीं चाहते, रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं लेकिन ये कोई भी आपका क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते, जिम्मेदारी से भाग रही, जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम चाहिए इनको, एकदम स्वतंत्रता चाहिए कि मेरे को कोई बोझ ना हो, कोई बर्डन ना हो, मैं बिल्कुल फ्री जीना चाहता हूँ। रिलेशनशिप में रहना है लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं उठानी, आप ही सारी जिम्मेदारियां उठाएं इनकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको लेके चलें आगे तक। ठीक है, ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें आप बर्दाश्त करते जाएं, आप इनसे उफ नहीं करें, ये बहुत खुश हैं। अगर जहां आपने उफ किया, अपने हिस्से का प्यार मांग लिया, टाइम मांग लिया, ठीक है, और कमिटमेंट की बात करती वहीं आप बुरे हैं, वहीं आप अच्छे नहीं है, इनके लायक नहीं है, आप में वो क्वालिटी नहीं है, इनके बराबर के नहीं है। और अगर आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो आप बहुत अच्छी थी, बहुत लॉयल थी, बहुत सीधी सादी मासूम थी, क्योंकि जहां आपने इनसे दो चार बातें क्या कहती, ये अपनी पे उतर आए, लड़ाई झगड़े करना, अकेले छोड़ देना, दूर चले जाना, शौक में चले गए दूर, थर्ड पार्टी है मेरी लाइफ में, मुझे क्या जरूरत है आपकी। अब क्या है कि थर्ड पार्टी से भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही इनको, वो चेस भी कर रही, इनके पीछे नहीं भाग रही, इनको भाव नहीं दे रही, तो वहां भी इनको अकेलापन हो रहा है, और आप भी इनकी लाइफ में नहीं है, आप भी इनसे दूर हैं, तो अब वहां भी अकेलापन फील हो रहा है, दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। अब जाए किधर, न इधर के हैं न उधर के हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसिलेशन कर लें, आपसे भगवान से प्रार्थना करके आपको ही मांग ले, दुआओं में मांग ले, भगवान कहीं प्रार्थना सुन ले इनकी कि आपका दोनों का रिकंसिलेशन हो जाए, फिर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, पहले जैसा आपका रिश्ता हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी इसको नहीं निकाल रहे हैं दिल से, हो सकता है अभी उसके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन दिल से नहीं निकाला है अभी भी इन्होंने उसको, ये उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये अभी आपके रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि एहसास इन्हें हो रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है। लेकिन क्या है, जब जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना, किसी तीसरे के चक्कर में पड़ जाता है, तब इंसान ट्रू लव नहीं दिखाई देता, वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, किसी किसी का अट्रैक्शन इतना गजब का होता है कि उसे ट्रू लव दिखता ही नहीं है, उसे लगता है कि थर्ड पार्टी सब कुछ है, अट्रैक्शन इस कदर है कि थर्ड पार्टी इनको दिखाई दे रही, लेकिन ये नजर आप पे पूरी रखते हैं, इमोशनल आपसे कनेक्ट है, लेकिन दिखा ऐसे रहे कि इन्हें कोई मतलब नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा ये प्रैक्टिकल है, आपकी तरह पूरी तरह से इमोशनल नहीं कनेक्ट है आपसे। और अभी अकेलापन भी हो रहा है इनको, कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप दोनों को जो कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है आप दोनों का। लास्ट एक्शन क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है। स्ट्रेंथ, चीटिंग किया है इन्होंने आपके साथ, धोखा दिया है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल, आप भी इनसे कम नहीं है, झुकनी आप वाले नहीं इनके आगे। बॉटम में आया डेथ, देखिए हो सकता है अब ये इनका दिमाग थोड़ा ठिकाने आया हो, और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्रेंथ मुझे लानी है, अपने अंदर करेज लाना है, मुझे इस रिश्ते को बैलेंस करना है,
कैसे भी करके मुझे उसको मनाना है, उसके पास मुझे जाना है। सॉरी बोलने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जो झूठ मैंने बोले हैं, और हो सकता अभी भी ये दिल से आपको सॉरी ना बोले, झूठ और फेक ही झूठ बोले कि भाई हाँ सॉरी, मतलब ऐसे दिखाएंगी गलती आपकी है और ये सॉरी बोल रहे हैं। अभी भी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, ये कोशिश तो करते हैं इससे बाहर निकलने की, बट निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफेंड है, इनका कोई कारोबार अच्छा हो सकता है, और मनी में इतना खो गए ये आपको टाइम ही देना भूल गए। इनको लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा सब, डिसिप्लिन में रहने वाले, कंट्रोल नेचर इनका होने वाले, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ, कंट्रोल करने वाली आपको। और आप भी इनसे कम नहीं है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, अपने सवालों का जवाब चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी में आए, क्यों मेरे साथ खिलवाड़ किया, क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों मेरे साथ किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए। अगर इतना ही तुम्हें शौक था थर्ड पार्टी में जाने का, तो मेरे पास नहीं आना चाहिए था, उसी के पास रहना चाहिए था। क्यों मेरी लाइफ खराब की, क्यों मेरा इतना समय खराब कर दिया। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने मन की कर सकते हैं, इनके आगे झुकने वाले आप भी नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन हो जाए, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। अब ये ऐसा चाहते हैं कि अब सब कुछ सही कर दूंगा, मुझे एक चांस दो, एक मौका दो मुझे, जो कुछ मैंने रायता फैलाया है मैं इसे समेटना चाहता हूँ। देखो एफर्ट तो लगाएंगे ये, जो आपसे झूठ बोल रहे थे, जो धोखा कर रहे थे, अब वही इंसान आपको ट्रू लव करना चाहता है। डिवाइन कनेक्शन ये भी फील कर रही है, स्ट्रेंथ, ये हिम्मत तो जुटाएंगे आपके लिए। द वर्ल्ड, देखो एफर्ट तो ये लगाएंगे, और आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक आप साथ रहना चाहते हैं। अब जब इन्हें एहसास हुआ इस बात का कि आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी में किसी और के पास नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है आपका जो सर्कल है थर्ड पार्टी के साथ पूरा हो चुका है, किसी किसी का, सबका नहीं। तो अब आपके बीच में सब कुछ अच्छा होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके मिलन का। तो अब ये सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और हो सकता है देखो अब इनको रिग्रेट इस बात का कि जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं बचा है इनके पास, सब इन्होंने खो दिया है, ना आप हो इनके पास, ना थर्ड पार्टी है इनके पास, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। इसलिए अब ये चाहते कि थर्ड पार्टी के साथ शायद अभी इनके रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो अब ये चाहते कि आपके ही साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाए, आपके ही साथ रिकंसिलिएशन कर ले, रीयूनियन कर ले, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं एहसास होता है इस बात का कि आप इनका ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है। आप खुद नहीं इससे मिले हैं, डिवाइन ने आपको मिलाया है, ठीक है। तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन है। आप यूं ही इनको नहीं मिले, तो अब ये सोच रहे हैं कि इसी रिश्ते को मुझे बेटर करना है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं दुआओं में, रिवर्ट करना चाहते, कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी इनके दिल में, दिमाग में, मन में ये सब चल रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा है, रिग्रेट है। अब ये दूसरा मौका आपसे चाहते हैं, आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की जो कमी थी, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। और ईश्वर की भी ब्लेसिंग है, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये आपके साथ आ रहे हैं, आपसे रिकंसिलेशन करेंगे, रीयूनियन करेंगे।
कहीं ना कहीं आप इनकी दुनिया है, आप में ये सब कुछ देखते हैं। बट कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता है। जब दूरी आती है एक दूसरे के बीच, तभी समझ में आता है कि उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है। कभी कभी लोग समझ जाते हैं और कभी कभी समझने में बहुत देर करते हैं। ठीक है, तो ये है इनका आखिरी फैसला कि इनको आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन करना है, एफर्ट लगाने हैं, रिश्ते को बेटर करना है पहले से ज़्यादा, इस पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।